हेलो फ्रेंड्स, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे अलग अलग सिद्धांतों और शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। मैंने इस वीडियो में उन तमाम मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों और उनकी शिक्षण विधियों को समाहित किया है ताकि एक ही वीडियो देखकर आपके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की एक समग्र समझ विकसित हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स वॉच। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत रूसो ने की थी। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। रूसो के शब्दों में, बालक की एक पुस्तक है जिसे हर अध्यापक को पढ़ना चाहिए। यह है वॉटसन। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। वॉटसन ने कहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह है विलियम वुंट, जिन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान कहा है। यह थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से हमारे अधिगम के सिद्धांत की शुरुआत होती है। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर किए थे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसको उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि एसआर थियरी भी कहा जाता है। यह है पावलोव। पावलोव एक रूसी शरीर शास्त्री थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए। इनका सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध कहा जाता है। यह है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किए थे। इनके सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। क्लार्क हल। क्लार्क हल ने थॉर्नडाइक और पावलोव दोनों के सिद्धांतों का मिश्रण किया। इनके सिद्धांत को प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत यानी कि एसओआर थ्योरी कहा जाता है। चूंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है, इसलिए इनके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता की कमी यानी कि रिडक्शन ऑफ नीड का विशेष प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति यानी कि पूर्णाकार। गेस्टाल्ट थ्योरी को 3 मनोवैज्ञानिकों का सामूहिक प्रयास कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दीमर। इसका विकास किया कोफका ने और इसके ऊपर फेमस प्रयोग जो कि एक सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किया गया था वो किया था कोहलर ने। इस सिद्धांत को सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में अप्रकट या अव्यक्त अधिगम की बात कही है। इन्होंने भी अपने प्रयोग चूहों पर किए थे। इनके सिद्धांत को चिन्ह सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतीकों का विशेष प्रयोग किया है, इसलिए इनके सिद्धांत को प्रतीक अधिगम भी कहते हैं। यह है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवादी पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में काम यानी कि सेक्स, जिसे इन्होंने लिबिडो नाम दिया है, पर विशेष बल दिया है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख 3 कारक हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में अचेतन मन पर विशेष बल दिया है। यह है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे के अनुसार मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती है। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक संवेदी अनुभवों को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में बालक के मन में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं लेकिन उनमें स्थायित्व का अभाव होता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में बालक मूर्त घटनाओं के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करने लग जाता है। और चौथी है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बालक अमूर्त घटनाओं के विषय में भी युक्तिसंगत तर्क प्रस्तुत करने लग जाता है। ये है मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्म से अर्जित व्यवहार है जिसे सीखना नहीं पड़ता है। अपने सिद्धांत में मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था। ये है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापन का कार्य प्रारंभ किया था। बिने ने साइमन के साथ मिलकर एक बिने साइमन नामक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। बिने ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। यह है मैस्लो। मैस्लो के अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहले जन्मजात प्रेरक जैसे कि भूख, प्यास इत्यादि, और दूसरे होते हैं अर्जित प्रेरक जो कि अर्जित किए जाते हैं जैसे कि रुचि, आदत, लक्ष्य इत्यादि। यह है कार्ल जुंग। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का प्रसिद्ध वर्गीकरण किया था। इनके अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। पहले अंतर्मुखी। इन लोगों में व्यक्तित्व के लक्षण बाह्य रूप से प्रकट नहीं हो पाते हैं। दूसरे होते हैं बहिर्मुखी। इनके अंदर व्यक्तित्व के लक्षण एकदम से प्रकट हो जाते हैं और इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है उभयमुखी व्यक्तित्व के अंदर। यह है टर्मन। टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का विचार प्रस्तुत किया था। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र प्रतिपादित किया है जो कि है IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। अब हम कुछ प्रमुख शिक्षण पद्धतियां देखते हैं। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन यानी कि खेल पद्धति का प्रतिपादन किया था। जॉन डीवी ने करके सीखना पद्धति प्रतिपादित की थी। किलपैट्रिक ने योजना पद्धति का प्रतिपादन किया था और मारिया मॉन्टेसरी ने इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण पद्धति का उल्लेख किया है।